हमारे लिए। ठीक है, फिर जब मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात कर रहा हूँ तो सर अलग अलग टाइप्स में वैसे तो इंटेंशन सबसे बड़ा मैटर करता है कि पार्टीज का इंटेंशन कब है गुड्स को ट्रांसफर करने का, उस समय ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होगी। सर इंटेंशन कब है, सर ये कैसे पता पड़ेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पता पड़ेगा या फिर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के थ्रू पता पड़ेगा कि पार्टीज का इंटेंशन कब था उस गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, इस अलग अलग तरीकों से पता पड़ेगा। यदि पार्टीज का इंटेंशन पता नहीं पड़ता है तो फिर हम लोग, या पार्टीज के इंटेंशन में ये वाले रूल्स हेल्प करते हैं तो फिर हम इन वाले रूल्स की मदद लेंगे। सर अब अपन आते हैं कि सर सेकंड स्टेप, सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन्ड गुड्स, कैसे भी बोल लो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स में मैंने आपको बताया था 20, 21 एंड 22। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट प्लस प्राइस डिटरमाइंड, सर इमीडिएटली अपॉन द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो मान लो हमारा सम्यक जो है वो टीवी खरीदने जेठालाल के शॉप पे गया, टीवी पसंद किया कि ये वाला टीवी चाहिए, कितने प्राइस है कि इतनी प्राइस है, ओके, टीवी पूरा पैक हुआ हुआ पड़ा था, तो सर उस टीवी की ओनरशिप कब जेठालाल से सम्यक के पास में ट्रांसफर हो जाएगी। सर कैसा गुड्स है इस पे डिपेंड करेगा। सर स्पेसिफिक गुड्स था, यस सर ये पर्टिकुलर टीवी उसने सेलेक्ट कर लिया था। सर प्राइस डिटरमाइंड थी, बिल्कुल थी सर। क्या वो टीवी डिलीवरेबल स्टेट में था या उसमें कुछ करना बाकी था, सर बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में था। तो सर जैसे ही उसने टीवी सेलेक्ट किया और जैसे ही जेठालाल ने हाँ बोला, ओके बोला, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट बनते समय ही उस, भले ही वो अभी तक वो शोरूम से बाहर भी नहीं निकला है, पेमेंट नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है, तो भी ओनरशिप उसकी जेठालाल से सम्यक के पास में चली गई। यस सर, अपॉन मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली जाती है इस सिचुएशन में। फिर क्या पढ़ाया था कि सर स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन अभी तक प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई है। तो सर जैसे ही प्राइस डिटरमाइन होगी, जो उसके लिए जो भी करना है, वेइंग, टेस्टिंग, वे करना है, टेस्ट करना है, नाप करना है, मेजरिंग करना है, वो करके आपने जब बायर को इन्फॉर्म कर दिया इसके बारे में, तब उस गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली जाएगी। ठीक है, जैसे कल चूड़ियों वाला एग्जांपल लिया था ना कि सर उसको वे करके उसकी प्राइस निकाल के जैसे ही इसको जज को इन्फॉर्म किया और इसने भी हाँ ठीक है ओके, तो ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली जाएगी। नंबर 2, और सर स्पेसिफिक गुड्स विच आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो सर सबसे पहले तो उनको डिलीवरेबल स्टेट में ले आओ और जैसे ही बायर को इन्फॉर्म किया वैसे ही ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ये टीवी सेट वाला एग्जांपल मैंने आपको भी दे ही दिया था। स्पेसिफिक गुड्स जिनको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। सर 10 जन गया हमारा एक लैपटॉप खरीदना था इसको। तो मुंबई में कोई एक ऐसी जगह है क्या जहाँ पर लैपटॉप का पूरा मार्केट है, चर्नी रोड है, कहाँ पर है, या कोई और दूसरी जगह है? कि सर हमें तो पता नहीं, हम तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये गया XYZ मार्केट में, यस सर, लैपटॉप इसने पसंद कर लिया कि मुझे यही वाला लैपटॉप चाहिए, तो सर स्पेसिफिक गुड्स है, यस सर। पर सर वो लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, क्योंकि इसने बोला लैपटॉप ओनर को, लैपटॉप सेलर को सॉरी, कि मुझे इस पे विंडोज इंस्टॉल करके दीजिए। तो इसने कहा ठीक है, मैं विंडोज इंस्टॉल करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब आप आ जाना ले जाना। तो सर स्पेसिफिक गुड्स तो थे, लेकिन सर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे। तो सर
अब ऐसे गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर होगी, जब उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाके बायर को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो सर जब उस लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल कर लिया तो डिलीवरेबल स्टेट में आ गए, प्लस बायर को इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ भाई 10 दिन तुम्हारा लैपटॉप तैयार है, उसी समय उन गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली गई। तो इसने भी कहा ठीक है मैं बाद में आके ले जाऊंगा यार। रात को क्या वो लैपटॉप रखा हुआ था दुकान में, दुकान पे बिजली गिरी, दुकान में चोरी हुई, वट एवर इट वॉज, रिस्क फॉलोज दी ओनरशिप और नॉट। ओनर कौन हो गया, ये दो चीजें होते ही ओनर तो 10 जन हो गया। तो अब उसका लॉस कौन बेयर विथ करेगा, जो ओनर है सर, 10 जन करेगा। 10 जन सक्के बक्के रह गए, हक्के बक्के रह गए क्या, मेरा लैपटॉप मेरे तक आया नहीं, ठीक है, मैंने पेमेंट किया नहीं, फिर भी मेरे को ओनर बना के मेरे को चिपका रहे हो, इसका लॉस तुम लोग। अरे तो ऐसे ही होता है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि ये वाले रूल्स लगेंगे, ठीक है। ये समझ में आया रहे तुम लोगों को कैसे चीजें काम करती हैं? यस सर समझ में आ गया। अब आज अपन चालू करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स के लिए सेम रूल्स चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन, अभी तक अपन ने स्पेसिफिक गुड्स का कर लिया या फिर असर्टेन का कर लिया, दोनों में एक ही रूल्स चलते हैं। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन्ड गुड्स, इन अनअसर्टेन्ड गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन्ड गुड्स। सर अनअसर्टेन गुड्स में कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होती है? लिखो, जैसे कल मैंने तुम लोग को रूल्स लिखाए थे ना, वैसे इसका भी लिखो। जो बच्चा लिख लिख के पढ़ाई करेगा वो विजयी भव होगा, विजयी भव, ठीक है। और जो केवल हाँ क्या तो है, बस ऐसे लेट के टांगे हिलाते हुए उल्टा लेट के पढ़ लूंगा मैं तो याद रह जाएगा, पलंग पे लेटे लेटे पढ़ लूंगा, तो वो विजयी भव नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सर, अनसर्टेन गुड्स में क्या होता है सर, व्हेन द गुड्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल ascertained प्लस appropriated, when the goods are first of all ascertained plus appropriated plus buyer has information thereof, buyer को inform किया गया है, ठीक है, then the ownership in unascertained goods gets transferred from the seller to the buyer. Then the ownership in unascertained goods gets transferred from the seller to the buyer. इसके नीचे लिख लो, appropriation can be done by seller with the consent of buyer or by buyer with the consent of seller, कैसे भी किया जा सकता। appropriation can be done by seller with the consent of buyer or by buyer with the consent of seller, ठीक है जी। तो क्या प्रोसेस है अनअसर्टेन गुड्स में, कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होगी? कि सर जब सबसे पहले गुड्स को असर्टेन कर लिया जाएगा, दूसरा अप्रोप्रिएट कर लिया जाएगा, तीसरा बायर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि हाँ आप ये कर लिया जाएगा, तो फिर ऐसे गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो असर्टेनमेंट का मतलब क्या होता है कि सर आइडेंटिफाइंग द गुड्स लिख लेना, असर्टेनमेंट अलग से लिख लेना, मैं तो यही लिख रहा हूं। असर्टेनमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द गुड्स, आइडेंटिफाइंग द गुड्स प्लस सेटिंग देम अपार्ट as per intended quality, setting them apart as per intended quality,
as per intended quality or description in the contract। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द गुड्स प्लस, देखो ये दोनों जो टर्म्स है ना ये ओवरलैप करते हैं बेटा। आपको कभी लगेगा कि सर ये तो अप्रोप्रिएशन है, तो ये तो आपने असर्टेन बताया था, या आप तो असर्टेनमेंट को अप्रोप्रिएशन बता रहे हो। तो मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों टर्म्स कई कई जगह पे ओवरलैप करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत होना कि सर मैं इसको असर्टेनमेंट बोलूं या अप्रोप्रिएशन बोलूं, ये चलता है। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई, असर्टेनमेंट का मतलब आइडेंटिफाइंग द गुड्स प्लस सेटिंग देम अपार्ट एज पर इंटेंडेड क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि सर अप्रोप्रिएशन की डिटेल लिखो सर यहाँ नीचे। अप्रोप्रिएशन में क्या क्या बातें आ जाएंगी कि सर सबसे पहली आ जाएगी गुड्स को प्रोड्यूस करना या ऑब्टेन करना। ठीक है, यदि मैंने आपको क्या कहा था कि सर अनअसर्टेन गुड्स के साथ में फ्यूचर गुड्स के भी सेम नियम चलते हैं। तो सर फ्यूचर गुड्स तो यदि अभी तक अपने पास में गुड्स है नहीं, तो या तो उनको प्रोड्यूस कर लेना या ऑब्टेन कर लेना, प्लस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने का, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने का, प्लस गुड्स को अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करने का, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करने का। ठीक है, आइए समझाते हैं इसका क्या मतलब है। सर अप्रोप्रिएशन, सबसे पहले असर्टेनमेंट का मतलब समझते हैं। मैं अभी और लिखाऊंगा आपको यहाँ पर, गुड्स को अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करने का मतलब, थोड़ी सी जगह रखना हो सर। अब ये हमारी श्रेया बियानी है, यस सर, इसके गोदाम में 1000 बोरी गेहूं की पड़ी हुई है, यस सर। उसमें से इसने सैंपल दिखा के और किसी को, जिया वोरा को 100 बोरी गेहूं बेच दिया, ओके सर। सैंपल दिखा के बेच दिया, कौन सी 100 बोरी अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय डिसाइड नहीं हुई, ओके सर। सर कैसे गुड्स के लिए बन रहा है कि सर अनअसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सर। अब अनअसर्टेन गुड्स में कब ओनरशिप उन सेलर से बायर के पास में जाएगी सर, जब सबसे पहले गुड्स को असर्टेन किया जाएगा, यानी कि इनमें से 100 बोरी अलग निकाली जाएगी कि ये वाली 100 बोरी जिया वोरा को दी जाएगी। यानी कि गुड्स का असर्टेनमेंट का मतलब आइडेंटिफाइंग द गुड्स प्लस सेटिंग देम अपार्ट एज पर द इंटेंडेड क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सर ये वो वाली 100 बोरी निकाल ली ना, कि ये वाली 100 बोरी आइडेंटिफाई कर लिया, ये हम जिया वोरा को भेजेंगे, ओके सर। तो सर गुड्स हो गए असर्टेन्ड, यस सर। प्लस गुड्स हो गए अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या बताया था सर, नहीं है तो ऑब्टेन कर लो, प्रोड्यूस कर लो, ऑब्टेन कर लो। सर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में भी ले आओ, पूरी पैकिंग वैकिंग जैसे उसने बोली है वैसे करके रखनी है अपने को। और तीसरा क्या है, गुड्स का अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया है। ठीक है, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अपन ने मतलब ये निर्धारित कर लिया कि अब ये वाले 100 बोरी या ये वाला प्रोडक्ट ही उस आदमी के पास में जाएगा जो हमारा बायर है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं रखी बीच में, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन डाल दिया है अपन ने। कि सर कैसे, कि सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऐसे कि सर वो जो 100 बोरी सेलेक्ट करी थी ना अपन ने, मान लो ये दूसरी सिटी में है, तो अपन ने ट्रक में चढ़ाई, ट्रक वाले, ट्रक बोले तो कैरियर के पास में चढ़ाई, कैरियर के पास में चढ़ाई, कैरियर ने अपने को एक रसीद दी, पावती दी कि जो भी मेरे को ये रिसिप्ट देगा माल उसको हैंड ओवर हो जाएगा। तो वो रसीद जो है आपने किसको भेज दी सर, बायर को भेज दी। तो सर अनकंडीशनली आपने उन गुड्स का अप्रोप्रिएशन कर दिया या नहीं कर दिया, यस सर। कोई कंडीशन नहीं रखी बीच में कि पहले पैसा दोगे तो मैं ये रिसीप्ट दूंगा या ऐसा ऐसा। ठीक है सर, कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल देखो जहां पर कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर रहे हो आप, कि सर मान लो आपने यही 100 बोरी कैरियर के पास में चढ़ाई, कैरियर ने आपको रसीद दी, ठीक है,
आपने वो रसीद भी बायर के नाम की कटाई, लेकिन वो रसीद उसको दी नहीं। आपने माल, मान लो 100 बोरी पुणे जाने वाला था, तो पुणे में श्रेया बियानी ने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया। पुणे में श्रेया बियानी ने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, उसको ये रसीद भेज दी कि जब पैसा प्राप्त हो जावे तो ये रसीद भाई साहब को दे देना, तो वो अपना माल ले लेंगे। तो सर ये तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो गया। आपने कंडीशन डाल दी कि पहले पैसा मिलेगा फिर वो माल उसको जाएगा। या हम क्या कह रहे हैं, जब अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होने की बात होती है, तो सर कैसा अप्रोप्रिएशन चाहिए? कंडीशनल नहीं चाहिए सर, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन चाहिए। यानी कि 100% आपने वो जो माल है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति लगा दिया है, दे दिया है। कोई कंडीशंस नहीं रखी है बीच में कि कैरियर का ये वो माल मिलेगा तो दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या यह बात समझ में आई? अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, बोलो रे, सबको समझ में आई? अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन करना पड़ता है। अब मैंने कहा था यह दो चीजें लिखाऊंगा। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कैन बी डन बाय सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और बाय बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। आओ इसका मतलब समझते हैं। सर यहां जो श्रेया बियानी वाला एग्जांपल दिया है अपन ने, इसमें मैं हटा दूं इन सब चीजों को? लिख लिया हो आपने तो हटा दूं? अरे हटा दूं? यस सर। सर ये जो श्रेया बियानी वाला एग्जाम्पल है, इसमें तो माल किसने निकाला सर? श्रेया बियानी या उसके किसी स्टाफ ने निकाला। तो यहाँ पर जो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है वो किया जा रहा है बाय द सेलर। ठीक है, सेलर ने वो अप्रोप्रिएशन किया, 100 बोरी गेहूं निकाला। तो सेलर कर रहा है उन गुड्स को आइडेंटिफाई, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, अब जब बायर के पास में वो गुड्स पहुंचेगा, जब बायर के पास में वो गुड्स पहुंचेगा, तो सर तो फिर वो भी देखेगा उसको और देखेगा हाँ जो सैंपल दिखाया था वो ही बल्क दिया है, जो सैंपल दिखाया था वही 100 बोरी पहुंची है। तो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन इन दिस एग्जांपल हैज बीन डन बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर आफ्टरवर्ड्स। आया समझ में कि हाँ बायर ने भी उसको अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन को अप्रूव कर दिया? क्या ये समझ में आया ये लाइन क्या बोलना चाह रही है? अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हैज बीन डन बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर आफ्टरवर्ड्स। बायर ने भी कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर माल आया है, इस अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन को मेरा हाँ है। कई बार ऐसा होता है, इसी का एक और एग्जांपल देखो। आपने अमेजन से कुछ ऑर्डर किया, जो अमेजन का सेलर था उसके पास सेम चीज की 100 क्वांटिटी पड़ी हुई थी। आपने तो 2 क्वांटिटी ऑर्डर करी उधर से, ठीक है सर। जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया क्या उसी समय वो स्पेसिफिक गुड्स थे? नहीं सर, अन असर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्योंकि 100 में से आपने 2 या 1 मंगाया, जो भी मंगाया। तो सर अब शाम को वो निकालेगा उस एक आइटम को बाहर, 100 के ढेर में से एक, फिर उसको सेलर को, फिर उसको कुरियर वाले को देगा, कुरियर वाला आप तक पहुंचाएगा। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन करने की जरूरत होती है, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। दो सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें। आपने पहले से ही पेमेंट कर दिया हो, ठीक है, तो कुरियर वाला सिंपली आएगा और आपको माल दे देगा वो, और निकल जाएगा। यस सर, है ना? तो सर यहाँ पर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन किसने किया था सर? 100 में से एक ढूंढा, पहले उन गुड्स को असर्टेन किया, अनकंडीशनली उनको कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट किया, सेलर ने किया। और जब आपके पास में माल पहुंच गया, आपने खोल के देखा, अंदर से माल बिल्कुल सही था, कोई स्क्रैच नहीं था, जिस जो क्वांटिटी थी उतनी थी, जो जो उसके डिटेल्स लिखी हुई थी सारी मैच कर रही थी। तो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हैज बीन डन बाय दी सेलर, और बाद में आपने उसको अप्रूव कर दिया, तो विद द कंसेंट ऑफ बायर भी हो गया। यस सर। और यदि प्रीपेड नहीं और पोस्ट पेड है, तो पहले पैसा दोगे तो माल मिलेगा, तो फिर वो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। अब उल्टा पार्ट समझते हैं, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बाय बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। अब उल्टा हो रहा है, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बाय बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। सर
हमारे शिया बियानी के गोदाम में 1000 बोरी गेहूं पड़ा हुआ था। दर्ज है उसके पास में गेहूं खरीदने गया, 100 बोरी गेहूं खरीदने के लिए गया। ठीक है, ओके सर। श्रेया बियानी ने इसको सैंपल दिखाया, इसको सैंपल पसंद आ गया। ओके सर, सैंपल दिखाने के बाद में मैंने बोला शाम को भिजवा देना, ठीक है, या अगले दिन भिजवा देना। चलो ठीक है, तो कैसे गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि सर अनअसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ओके सर। अब अगले दिन दर्ज जैन बियानी के गोदाम के पास में से ही निकल रहा था, तो खुद घुस गया अंदर। यहां से खुद ने परमिशन लेके 100 बोरी। किसी की शामत आ गई है। श्रेया बियानी किसकी शामत आई है बता सकती है। सम्यक सर। सम्यक की शामत आई है, क्यों आई है। मार्किंग कर रहा था बोर्ड पे। ध्यान पढ़ाई में नहीं है उसका। फिर उसकी मम्मी मेरे पास में आएगी कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया सर, मेरा बेटा तो दूध का धुला है। हम्म। क्या कहाँ चला गया सम्यक हमारा। सम्यक इज लेफ्ट द क्लास। चलो आ जाओ। तो सर अब दर्श जैन जो है, ये दूसरा दूध का धुलावा बच्चा, ये अंदर घुस गया यहाँ पर। ठीक है, और 100 बोरी गेहूं इसने खुद ने निकाल लिया और बोला कि ये वाला। और बियानी ने भी बोल दिया हाँ ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, तूने सेलेक्ट किया होगा, सही किया है, और ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कौन कर रहा है। बायर कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ सेलर। हमारे लिए जरूरी पार्ट क्या है कि सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, चाहे वो सेलर के द्वारा हो विद द कंसेंट ऑफ बायर आफ्टरवर्ड्स, या फिर वो बायर के द्वारा हो बाय द कंसेंट ऑफ सेलर। जरूरी बात क्या है, दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। ये बात भेजे में घुस गई। ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सेलर कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ बायर या बायर कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ सेलर, दोनों का उस पे सहमति होनी चाहिए। क्या ये पहली बात दिमाग में घुस गई, भेजे में घुस गई सब लोगों के। क्या ये पहली बात दिमाग में और भेजे में घुस गई। यस और नो, यस और नो, ये ना। गॉट द पॉइंट सर। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात सर, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन जो है कि हाँ यही वाला माल देना है, इट कैन बी डन बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। कंसेंट दोनों की आनी चाहिए। चाहे चाहे कॉन्ट्रैक्ट बना, चाहे, जरूर आई एम सॉरी सर, कई बार ऐसा होता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद में हो रहा है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद में का मतलब इसको ऐसे समझो कि सर जैसे तुमने अमेजन से माल मंगाया, अमेजन से माल मंगाया, तो सेलर ने अनसर्टेन गुड्स के लिए ऑर्डर लगा, क्योंकि उसके पास में तो 100 क्वांटिटीज पड़ी होंगी मान लो, उसमें से एक तुमने ऑर्डर करी है। तो जो एक ऑर्डर करी है वो शाम को निकालेगा, पैकिंग करेगा, भेजेगा तुमको डिलीवरेबल स्टेट में लाके। यस सर। तो सर वो गुड्स को असरटेन कर रहा है, प्लस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी कर रहा है। यस सर। माल आपको डिलीवर हो गया, आपने शाम को पैकिंग खोल के देख ली, सब कुछ हो गया सर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में भी और सेल पूरी होने के बाद में भी बायर अपनी कंसेंट दे रहा है। समझ रहे हो ना कि हाँ सर 10 दिन तक उसका रिटर्न पीरियड था, आपने रिटर्न किया ही नहीं, तो सर वो आपका हो गया, अब दैट्स इट। ठीक है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट बनने समय भी अप्रोप्रिएशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के और खत्म होने के ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बाद में भी अप्रोप्रिएशन हो सकता है। तो कभी आपको इस मामले में कंफ्यूज करने की कोशिश करे ना कि ये तो अब ट्रांसफर हो गई, अब उसके बाद में बायर कैसे असर्टेनमेंट प्लस अप्रोप्रिएशन कर रहा है, सॉरी अप्रोप्रिएशन कर रहा है।
तो फिर आप इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये कभी भी किया जा सकता है। आई कॉन्ट्रैक्ट बनने के 10 दिन बाद तक भी अप्रोप्रिएशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। जरूरी बात क्या है कि सर अनअसर्टेन गुड्स या फिर फ्यूचर गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब सबसे पहले तो गुड्स को असर्टेन किया जाता है, प्लस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किया जाता है, प्लस बायर को इस बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है। असर्टेनमेंट सर बड़े में से, बड़े ढेर में से निकाल के, या फिर कौन से गुड्स हैं वो हमने किया। अप्रोप्रिएशन टू बी डन बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। जैसे कि ये वाली पाव ये ले जाके उसको दे दे, या रिसिप्ट हमने ट्रक में चढ़ाई या कैरियर के पास चढ़ाई तो रिसिप्ट आपको दे दी, ठीक है। तो फिर अब हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं रहा उन गुड्स पे, तो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया। प्लस जैसे बायर को इन्फॉर्म किया, वो गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली जाती है। बोलो रे, समझ में आया? पढ़ना चालू करें अब, पढ़ना चालू करें। यस सर। अनअसर्टेन गुड्स कौन पढ़ेगा हमारे लिए? बिया नहीं, तू पढ़ हमारे लिए। Uncertain goods. No property in goods is transferred from seller to the buyer unless and until the goods are asserted and appropriated. ठीक है। Ascertainment. हाँ, सबसे पहला है In the process असर्टेनमेंट। of असर्टेनमेंट का पढ़ रही। uh, in the process of identifying the goods and setting apart as per the intended quality or description. जो भी इंटेंडेड क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से माल था वो हमने सेलेक्ट करके अलग किया। अब इस जगह भी आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में कि सर कैसे, कि श्रेया बयानी यदि चावल में डील कर रही है तो सर इसके गोदाम में, ये बासमती राइस का गोदाम है, ओके, उसमें सुपर की क्वालिटी अलग पड़ी है, टिबर की क्वालिटी अलग पड़ी है, डुबर की क्वालिटी अलग पड़ी है, ठीक है। तो ऑर्डर तो सुपर का था, निकाल दिया टिबर क्वालिटी का जो पास में पड़ा था। तो सर क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन था वो वाला माल असर्टेन किया? नहीं सर। तो फिर क्या, अनअसर्टेन गुड्स में, आपने असर्टेनमेंट सही किया? नहीं सर, खोटा किया। खोटा किया तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से आपने गुड्स को अलग किया, आइडेंटिफाई किया और अलग किया एज पर इंटेंडेड क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड, अब हमें अप्रोप्रिएशन करना है। सर अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जाए उसके लिए ये चीजें और जरूरी है कि सर पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट, Appropriation. Goods of the description mentioned in the contract must be produced or obtained. ठीक है, क्योंकि यही रूल्स फ्यूचर गुड्स पे भी देखो, हालांकि ये कंफ्यूजिंग है कि सर आप साथ में फ्यूचर पे कैसे लगा रहे हो और साथ में स्पेसिफिक वाले पे असर्टेन कैसे लगा रहे हो। तो मैं इसका कोई इलाज नहीं है, ये रूल्स ऐसे ही बने हुए हैं। पढ़ाया स्पेसिफिक और अनअसर्टेन ही जाता है और साथ में उसमें असर्टेन और फ्यूचर भी चिपका दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो सर सबसे पहले जो गुड्स की बात है, या तो आप उनको प्रोड्यूस करो या ऑब्टेन करो। सेकंड, अप्रोप्रिएशन का सेकंड पॉइंट, They must be in deliverable state, that is, the goods are in such state that the buyer would, under the contract, be bound to take the delivery of them. यदि लैपटॉप की बात है कि विंडोज इंस्टॉल हुआ नहीं है तो विंडोज इंस्टॉल करोगे तो वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे। यदि ये बोला गया है कि मुझे गेहूं की पैकिंग या चावल की पैकिंग 10-10 किलो के पैक में चाहिए, तो आप 10-10 किलो की पैकिंग में लाओगे तब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होगा। बात समझे? यस सर। तीसरा पॉइंट अप्रोप्रिएशन का, They must be unconditionally appropriated to the contract. Unconditional appropriation is when, in pursuance of the contract, seller delivers the goods to the buyer or to a carrier or other bailee for their transmission to buyer and does not reverse the right of disposal. डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है।
ये वही एग्जांपल मैंने बताया, ट्रक में या कैरियर पे आपने माल चढ़ा दिया या शिप पे चढ़ा दिया तो वो एक रसीद देंगे। शिप वाले क्या देते हैं? बिल ऑफ लेडिंग देते हैं। ट्रक वाले क्या देते हैं? मैं बोला रसीद देते हैं, पावती देते हैं। तो वो रसीद भी आपने बायर के नाम की कटाई और बायर को ही डिलीवर कर दी, ले ले जा जी ले अपनी जिंदगी, माल ले ले, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट किया आपने, उस माल को अपने पास में रोकने का कोई कारण नहीं रखा, पूरा कंट्रोल दे दिया, ठीक है। तो फिर ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कैसा होना चाहिए कि सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, तब जाके ओनरशिप सेलर से बायर के पास में डिलीवर होगी। पॉइंट नंबर डी पर श्रेया बियानी। Yes, sir. The assent of the parties may be given expressly or impliedly and can be given either before or after the appropriation. ये एग्जैक्टली मैं बोल रहा था कि सर इट कैन बी डन आइदर बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। ये भी लिख लो एक पॉइंट। अब ये पॉइंट नंबर ई, ये ई एग्जांपल को एफ कर देना और पॉइंट नंबर ई में लिख लो कि सर इट कैन बी डन बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कैन बी डन बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर और बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर। किसी से भी किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले किसने किया बाद में किसने किया, दोनों का आना जरूरी है कंसेंट, ठीक है। दूसरा, इट मे बी गिवन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। एसेंट ऑफ द पार्टीज मे बी गिवन आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो सर जब माल मिला, माल देखा और वापस मैंने माल भेजा नहीं या कोई एतराज नहीं किया, तो मैंने अपनी एज ए बायर एसेंट दे दी ना, इम्प्लाइडली दे दी ना। यस सर। और माल देख के मेरे को खुशी हुई कि यार बहुत अच्छा माल भेजा और मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ आपने सही माल भेजा, तो एक्सप्रेसली शब्दों को यूज लेके मैंने फोन कर दिया आपको कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही, बहुत अच्छा माल भेजा, हो गया अप्रोप्रिएशन, मुझे मेरा माल की डिलीवरी मिल गई, ठीक है। एंड इट कैन बी गिवन आइदर बिफोर द अप्रोप्रिएशन और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन। सर माल चढ़ाने से माल अप्रोप्रिएट करने से पहले सेलर ने उसको छांट के लाया ना 100 बोरों को अलग, तो सेलर की तो बिफोर अप्रोप्रिएशन ही हो गया। और बायर का बायर का कब मिला? आफ्टर द अप्रोप्रिएशन उसकी कंसेंट मिली, है ना। तो बिफोर भी दिया जा सकता है कंसेंट और आफ्टर अप्रोप्रिएशन भी कंसेंट दिया जा सकता है, ठीक है। ये तो आपको बताया वही है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए हैविंग अ शुगर क्वांटिटी ऑफ शुगर इन बल्क मोर देन सफिशिएंट टू फिल 20 बैग्स, 20 बैग से ज्यादा भरने जितनी क्वांटिटी थी, कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल बी 20 बैग्स ऑफ इट। 20 बोरे, मतलब मान लो 50 बोरे जितनी उसके पास में कैपेसिटी थी, उसमें से 20 बोरे भर के देने की बात करी। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय नहीं, बाद में। तो सर कैसे गुड्स के लिए बन रहा है? सर अनअसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो सर अब इसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? सर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ए फिल्स 20 बैग्स विद द शुगर, भरता है, यानी कि गुड्स को असर्टेन कर रहा है, प्लस अप्रोप्रिएट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में ये वाले 20 बोरे दूंगा। गिव्स नोटिस टू बी, यस सर, बी को बोलता है तेरा माल तैयार है, ठीक है। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में भी ले आया, यस सर। खुद ने कंसेंट दे दी, बायर देख के बाद में कंसेंट दे देगा दैट द बैग्स आर रेडी फॉर एंड रिक्वायर्स हिम टू टेक देम अवे। बी सेज ही विल टेक देम एज सुन एज ही कैन। बी ने बोला मैं जल्दी से जल्दी ले जाऊंगा। बाय दिस अप्रोप्रिएशन बाय ए एंड एसेंट बाय बी, जैसे ही बी ने, बायर ने अपनी एसेंट दी, हाँ हाँ ठीक है मैं बाद में ले जाऊंगा, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है, उसी समय प्रॉपर्टी इन शुगर पासेस टू बी। ये अलग बात है कि बायर बाद में रिजेक्ट कर सकता है उसको यदि माल एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकला, क्योंकि उसकी भी तो कंसेंट आनी जरूरी है, आइदर विद द कंसेंट ऑफ बायर और विद द कंसेंट ऑफ सेलर आफ्टरवर्ड्स। पहले बाद में सर आनी जरूरी है, ये बात जरूरी है, ठीक है। चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, यदि उसको माल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगा तो वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी के लिए जरूरी क्या है? जैसे ही बायर ने उसको, सेलर ने बायर को इन्फॉर्म किया और बायर ने कहा ओके, वैसे ही अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप सेलर के पास, सेलर से बायर के पास में चली गई। सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।